परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। इस प्रकार से मिलने का कारण हम सब जानते हैं, कोविड-19 है। और आज जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से बैठे हैं, प्रियो, ये हमारी प्रार्थना रहे कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत कर पाए। बहुत ज्यादा परिचय ना देते हुए हम सीधा अपने विषय पर आए। जो समय हमें दिया गया है उसका हम उपयोग करें। मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से रायपुर ब्रदर असेंबली को हमारा नमस्कार। जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह और शांति से मामूर रखे, हमारी ये प्रार्थना है। और अब तक आप हमारे लिए प्रार्थना किए और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात को बता करके हम अपने विषय पर सीधा आना चाहेंगे। आज के मनन के लिए हम लोग कुछ एक कलीसिया के विषय में हम आज अध्ययन करने जाएंगे। और ये भाग मैंने प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 11 अध्याय से लिया है। प्रेरितों के काम अध्याय 11, और कुछ बातों को हम अध्याय 13 से भी देखेंगे और परमेश्वर के उस वाणी को हम सुनने के लिए प्रयास करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के विषय में अगर हम लोग एक बार भी इस पुस्तक को पढ़े हैं तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि ये पुस्तक सुसमाचार और पत्रियों के बीच में जो एक खाई या गैप है, उस गैप को ब्रिज करता है ये पुस्तक। और प्रेरितों के काम अध्याय 1 में हम जानते हैं लूका इस बात को थियोफिलुस को लिखता है और वो पूरी कहानी का वर्णन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में पहले अध्याय में बताता है। दूसरे अध्याय में वो पवित्र आत्मा के उतरने के विषय में, जहां पर कलीसिया की स्थापना होती है, पतरस भाषण देता है, कलीसिया की स्थापना होती है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया जाना, और उसके बाद जो समस्या होती है उस समस्या का सामना प्रेरित लोग अध्याय 4 में करते हैं। और अध्याय 4 के अंत में विश्वासियों का जो सामूहिक जीवन है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम जानते हैं वहां पे हनन्याह सफीरा की कहानी है। 6वां अध्याय 7 सेवकों का चुना जाना, जहां पे कलीसिया में एक गड़बड़ी आती है। 7वें अध्याय में हम ऐसे एक प्रचार को सुनते हैं जो सबसे बड़ा इस प्रेरितों के काम में सबसे बड़ा प्रचार, मतलब उसके साइज के विषय में मैं कह रहा हूं कि वो सबसे बड़ा एक प्रचार कहा जाता है। 8वें अध्याय में हम पाते हैं जहां पर फिलिपुस प्रचार करता है सामरिया में। 9वें अध्याय में शाऊल का हृदय परिवर्तन। फिर 10वें अध्याय में हम कुरनेलियुस के विषय में देखते हैं। और 11वें अध्याय में जब हम आते हैं प्रियो, यहाँ पर हम पतरस के द्वारा कार्य का स्पष्टीकरण एक शीर्षक है, परंतु मेरा भाग वो नहीं। 11वें अध्याय में 19 पद से लेकर के 30 पद तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 19 to 30, यहां पर जो अंताकिया की कलीसिया है, इस अंताकिया की कलीसिया के जीवन से हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को लेंगे। सबसे पहली बात, ये पूरे भाग को पढ़ें तो भी वो ज्यादा समय होगा। मैं जिन बिंदुओं को आपके साथ बांटना चाहता हूं उन बिंदुओं को सीधा सीधा उस वचन को पढ़ करके मैं इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 11 और उसका 21 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 एंड वर्स 21। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उसे पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। अगर 19वें पद को आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वहां पर कि स्तिफनुस के कारण जो क्लेश हुआ था उसके कारण से लोग तितर बितर हो गए थे। यरूशलेम से लोग तितर बितर होकर के संसार के अलग अलग जगह पर जाकर के अपनी जान को बचाते हुए वो लोग भागे जरूर, परंतु प्रियो मजे की बात यह है कि जब वो लोग अलग अलग जगह में भागे, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की गवाही देने को नहीं छोड़ा। और वो लोग
प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हर जगह में दे रहे थे। उसी बात को हम 19 और 20 पद में पाते हैं। वहां लिखा हुआ 19 के अंत में अगर आप पढ़ेंगे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। एक झुंड ऐसा था जो यहूदियों को छोड़ करके और किसी को वचन नहीं सुनाता था। 20 पद में एक मजेदार बात है, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। एक ग्रुप है या एक झुंड है जो केवल यहूदियों को सुसमाचार एक जगह में सुना रहा था। दूसरा एक झुंड है जो, परंतु के बाद वो बात शुरू होती है कि वो लोग यूनानियों को भी सुसमाचार सुनाने लगे। और अंताकिया में आकर के यूनानियों को जो सुसमाचार वहां पे सुनाया, जिस पद को मैंने शुरू में पढ़ा 21वां पद, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। यहां पे जो बात अंताकिया की कलीसिया के विषय में, यहाँ पे अंताकिया की कलीसिया की एक शुरुआत है। और सबसे पहली बात को मैं एक अंताकिया, जो मैं समझता हूं मेरे अध्ययन के दौरान मुझे ये शीर्षक मिला कि अंताकिया की आदर्श कलीसिया, एक आदर्श कलीसिया थी वो। तो उस आदर्श कलीसिया का सबसे पहला जो विशेषता है वो हम 21वें पद में पाते हैं कि लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे, यानी लोग उद्धार पाए वहां पर। तो एक उस अंताकिया की कलीसिया में, एक आदर्श कलीसिया में जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि उस कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोग थे। ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी कि भैया कलीसिया में उद्धार पाए हुए नहीं तो फिर और कौन लोग रहेंगे। प्रियो, कलीसिया में हम लोग जानते हैं कि कलीसिया सबके लिए है, कलीसिया सबके लिए है। और उस कलीसिया में मुख्य रूप से उस कलीसिया के जो अंग हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को के सामने पाप से पश्चाताप करके वो लोग मन को फिराए, विश्वास को किए और विश्वास को करके अपने जीवन को उसकी आज्ञाकारिता में समर्पित किया। ऐसे लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे सुसमाचार कैसे पहुंचा। मैं इस बात को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि प्रभु का हाथ उन पर था। 21वें पद की ओर आपके ध्यान को लाना चाहता हूं फिर से। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु का हाथ उन पर था और लोग प्रभु की ओर फिरते चले जा रहे हैं। और विश्वास जो शब्द है प्रियो, इस विश्वास, ये जो विश्वास शब्द है ये उतना आसान या जितना सरल तरीके से वो लिखा है, उस विश्वास का अर्थ मुझे नहीं लगता कि केवल उतना ही है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कई हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु क्या विश्वास करते हैं। इसलिए अगर उस विश्वास के अर्थ को यदि हम देखें तो वो विश्वास में सबसे पहली बात, अगर वो विश्वास सच्चा है तो प्रियो उस विश्वास में सच्चा मन फिराव का जरूरत है। ट्रू रिपेंटेंस इज नीडेड टू गेट सैल्वेशन। एक सच्चा मन फिराव की जरूरत है, या तो फिर तौबा किया जाना या मन फिराना या पश्चाताप करना। आज कई कलीसियाओं में यदि हम देखें तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परंतु उनके जीवन में सच्चा मन फिराव का अभाव है। तो विश्वास का अर्थ जो है वो सच्चा मन फिराव है, जो कि एक व्यक्ति अपने पापों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसके क्रूस की ओर देख करके अपने पापों से पश्चाताप करे और विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह उसके पाप के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मर करके तीसरे दिन जी उठे। ये है सच्चा विश्वास। एक है सच्चा विश्वास के ही अंदर तीन बातें हैं कि वो सबसे पहले सच्चा पश्चाताप करे, दूसरी बात कि वो सच्चा विश्वास करे कि यीशु मसीह उसके पाप के लिए क्रूस पे मर करके तीसरे दिन जी उठे, और तीसरी और बहुत जरूरी बात कि सच्चा समर्पण करे। विश्वास में शामिल है सच्चा पश्चाताप, विश्वास में शामिल है सच्चा विश्वास, और विश्वास में शामिल है सच्चा समर्पण। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सच्चे शब्द की क्या जरूरत है। सच्चा शब्द का जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की परिस्थिति में, मसीही युग में सच्चाई की जरूरत इसलिए है प्रियो, क्योंकि बहुत सारे सच्चाई का विरोधी यानी झूठा पश्चाताप, झूठा विश्वास और झूठे समर्पित लोग भी
आज कई जगह पर उपस्थित हैं, कई कलीसियाओं में उपस्थित हैं। क्यों इस सच्चाई शब्द की जरूरत है? क्योंकि झूठों का भी समय ये चल रहा है प्रियो। पिछले दिनों में हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे परमेश्वर के दास के द्वारा, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, और राजा बनाने का कारण ये था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रोटी उसने खिलाई। कई लोगों के लिए वो रोटी खिलाने वाला बन गया, कई लोगों के लिए वो ज्ञान बांटने वाला बन गया, कई लोगों के लिए वो चंगाई देने वाला बन गया, और प्रियो कई लोगों के लिए वो संपन्नता और कई लोगों के लिए ज्ञान देने वाला वो बन गया। परंतु विश्वास ये नहीं करना है। विश्वास बहुत स्पष्ट है। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार क्रूस पर, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और मर करके वो तीसरे दिन जी भी उठा। इस विश्वास को प्रियो, यही है एकदम स्पष्ट सुसमाचार जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। और कोई भी उस मैसेज को, जो लोग जानते हैं उस संदेश को, प्रियो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही उस अंताकिया की कलीसिया का हर एक व्यक्ति जो था वो उसका अंग था। आज जैसा मैं पहले कह रहा था कि लोग विश्वास यदि किए हैं या उद्धार यदि पाए हैं, तो परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रीति से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 8 में लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। और आगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 20 में हम पढ़ते हैं कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आज कई विश्वासी हैं जिनके जीवन में प्रियो वो लोग मानते हैं कि वो लोग विश्वासी हैं, वो लोग दावा करते हैं कि वो लोग विश्वासी हैं, परंतु प्रियो उनके जीवन में उस प्रकार के फल नहीं दिखते। तो कलीसिया में या अंताकिया की कलीसिया में जो सबसे पहली बात, जो जिस प्रकार के लोग थे वो ये ऐसे लोग थे, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे, विश्वास किया उन्होंने, और उद्धार पा करके वे लोग प्रभु की ओर सच्चे उद्धार के संदेश को उन लोग अपने जीवन में पाए और उस पर पश्चाताप किया, विश्वास किया, और उस सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। प्रियो आज कई लोग हैं जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं। पिछले दिनों आप लोग अभी जानते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एकदम मेरे साथ अनुभव हुआ वाला बात है जो मैं अपने कान से सुना। इन दिनों में सब्जी का बाजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल इन दिनों में तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है, परंतु हमारे आसपास जो सब्जी बेचने वाले जो बहुत सारे व्यापारी लोग, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए जो लोग आ रहे हैं प्रियो, उनमें से पिछले दिनों मैं भी सब्जी लेने के लिए निकला अपने बाहर में, तो एक व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा था वो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीही हूँ। तो हमारे बगल में कुछ लोग रहते हैं, जो लोग, वो आंटी कह रही है कि बेटा तू विश्वासी है तो चर्च जाता है क्या, ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो ये भाई बोलता है हाँ आंटी मैं चर्च जाता हूँ। आंटी से इसने पूछा कि आप विश्वासी हैं? तो ये आंटी उससे कहती है हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे हम तब से विश्वासी। उनका कहना ये प्रियो, और वास्तव में उनके जीवन में मन फिराव के योग्य कोई फल नहीं। वो लोग विश्वास किए होंगे या करते हैं, उनके विश्वास पे मुझे कोई आलोचना करने की बात नहीं, परंतु जीवन में वो फल नहीं दिखता। तो प्रियो, विश्वास किया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है जो कलीसिया का अंग होता है। और अंताकिया की कलीसिया में कुछ इस प्रकार के लोग थे। अब जब ये लोग अपने विश्वास के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, हम 22वें आयत की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा, और बरनबास वहां आता है, वहां पर आकर के देखता है, उनको प्रोत्साहित करता है, आनंदित होता है, और उनको संदेश वो देता है। ये सारी बातें, ये श्रृंखला जब आगे बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात को मैं आपको 26वें पद से दूसरे विचार को आपके साथ बांटना चाहूंगा कि अंताकिया की कलीसिया में पहली बात जो थे वो उद्धार पाए हुए लोग थे। दूसरी बात, वहां पे एक ऐसे लोगों का झुंड था, वो उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वह उससे मिला, यानी शाऊल जो है बरनबास को जब मिलता है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। बरनबास ने शाऊल को अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे
और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। बरनबास और शाऊल, ये दोनों जब वहां पे उस कलीसिया में संदेश को दे रहे हैं, उपदेश को दे रहे हैं, चेले जो हैं वहां पे सीख रहे हैं। परमेश्वर के दास लोग संदेश को दे रहे हैं और चेले लोग वहां पे या विश्वासी लोग वहां पर वो लोग सीख रहे हैं। तो एक आदर्श अंताकिया की जो कलीसिया थी प्रियो, उस कलीसिया में सबसे पहली बात उद्धार पाए हुए लोग थे। दूसरी बात, वहां पे सीखने की मनसा रखने वाला एक झुंड था, सीखने वाला वो झुंड था, और वो लोग परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के द्वारा सिखा रहे थे, परमेश्वर के दासों के द्वारा वो लोग सीख रहे थे प्रियो अपने जीवन में। और ये बात विश्वासियों के जीवन में भी प्रियो बहुत जरूरी है कि हमेशा हमारे अंदर एक उद्धार यदि हम पाए हैं तो हमारे अंदर सीखने की मनसा रहे। आप लोग सच में सीखने की मनसा रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कई संदेशों को आप लोग पिछले दिनों से सुन रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल था, मैंने भी सुना कई संदेशों को। परंतु सीखने के जो तरीके होते हैं प्रियो, वो अलग अलग तरीके होते हैं। सीखते हैं, हम देख करके भी सीखते हैं, हम सुन करके भी सीखते हैं, हम पढ़ करके भी सीखते हैं। हमारे सीखने के जो अंदाज हैं वो अलग अलग उसके मेथड्स जरूर होते हैं। और सीखने का जो सबसे सही तरीका है, हम सब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूल भेजने का कारण ये है ताकि हमारा बच्चा वहां पे पढ़े। और पढ़ना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। यदि एक व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो आगे बढ़ना चाहता है अपने विश्वास में, तो उसके जीवन में पढ़ने की जो आदत है वो होनी चाहिए। मैं इस बात को अपने जीवन में खुद भी देख रहा हूं, अपने लोगों के भी जीवन में देख रहा हूं, और हमारे कलीसियाओं में इस बात का काफी अभाव पाया जा रहा है कि आजकल हम लोग पढ़ने में बहुत कम रुचि रखते हैं। सीखना जरूर चाहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सीखना चाहते, परंतु पढ़ना यदि हमें कह दिया जाए तो पता नहीं आप लोगों की दशा कैसी है, परंतु एक आलस की अनुभूति हमारे जीवन में होती है किसी चीज को पढ़ने के नाम से। पहला तीमुथियुस उसके 4:13 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। यानी यहाँ पर सबसे पहली बात जो बोला है पौलुस ने, वो कह रहा है कि पढ़ने में, उपदेश देने में, सिखाने में लौलीन रहे। तो उपदेश और सिखाना, ये दोनों सेवा यदि मेरे को करना है तो सबसे पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा। परंतु आज पढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन सा जान पड़ता है प्रियो। हम सुन सकते हैं, व्हाट्सएप में कई संदेशों को हम सुनते हैं, हम यूट्यूब में संदेशों को सुनते हैं। सुनना हमारे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि सुनने के लिए हम चलते चलते भी सुन सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं। परंतु अगर पढ़ना है किसी चीज को तो पता नहीं क्यों वो हमारे लिए बहुत भारी सा जान पड़ता है। और पढ़ना प्रियो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी एक बात है। तो हम अपने जीवन में यदि सीखने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हम पढ़ने वाले लोग हों, बाइबल के साथ हम समय बिताने वाले लोग हों, आत्मिक पुस्तकों को हम पढ़ने वाले लोग हों। इन दिनों में हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा समय, आप में से कई जो मुझे सुन रहे हैं वो बहुत ही अनुभवी, कई लोग शिक्षक हैं, कई लोग स्टूडेंट हैं, कई लोग अपने अलग अलग पेशे में कार्य को करते हैं। परंतु हमने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि पढ़ने का अभाव इस समय कई लोगों को, तो जो पढ़ना चाहते हैं उनको समय नहीं मिल रहा। परंतु परमेश्वर के वचन को प्रियो यदि हम सुनते हैं तो ये जरूरी है कि हम उसे पढ़ने में ज्यादा समय को हम बिताने की कोशिश करें। प्रेरितों के काम में ही बिरिया के विश्वासियों के विषय में हम पढ़ते हैं 17-11 में। इस बात को हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो संदेश वो लोग सुनते थे, वो लोग फिर उसको जांचते थे, उसको ढूंढते थे। ढूंढेंगे कैसे? जब तक के पढ़ेंगे नहीं तब तक के वो बातें हो नहीं पाएगी। यदि कोई प्रचार, पिछले दिनों में मैं सुन रहा था परमेश्वर के एक दास को कि पौलुस भी जिस प्रचार को कर रहा है उस बात को भी वो लोग बाइबल में खोज रहे हैं कि जैसा वो बोल रहा है वैसा ही है कि नहीं, जबकि पौलुस एक बहुत अच्छा प्रचारक है और उसके प्रचार में कोई शक करने वाली बात ही नहीं, परंतु उसके बावजूद भी वो लोग उसको ढूंढते थे। प्रियो, आज हमारे जीवन में ब्रदरन असेंबली के यदि विश्वास और इतिहास को जितना मैंने, जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से मैंने सुना है कि बाइबल के जितने भी पंडित रहे
वो लोग, कई लोग तो उस समय में कोई पुस्तक और कोई कमेंट्रीज नहीं होती थी, केवल वो लोग बाइबल को पढ़ पढ़ करके काफी अपने सेवा को करते थे। तो प्रियो, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम ना केवल सुनने वाले हों, परंतु पढ़ने की मनसा भी हमारे जीवन में, सीखने की मनसा भी हमारे जीवन में होने पाए। आज रेडीमेड चीजें उपलब्ध है बाजार में। हमारे बच्चों को यदि देखा जाए तो उनको रोटी सब्जी यदि खिलाना है तो वो लोग नहीं खाते। उनको यदि हम लोग फास्ट फूड, ब्रेड या तो फिर मैगी या यिप्पी जैसी चीजों को दे दें, वो लोग बहुत जल्दी उस चीज को खा लेते हैं, परंतु रोटी को वो लोग खाते नहीं। तो आज फास्ट फूड का बहुत ज्यादा जमाना है। परंतु प्रियो, इस फास्ट फूड के जमाने में जब लोग बहुत तेजी से अपने जीवन को जी रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, प्रियो, हम विश्वासी होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती कि हमारे अंदर यदि सीखने की मनसा है तो हम अपने समय को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में या पढ़ने में लगाएं। और न केवल पढ़ना, परंतु मसीही जगत में ये बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग इस बात को मानते हैं कि पढ़ने के साथ साथ हमारे जिंदगी में एक आत्मिक गुरु का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमको किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, कई चीजें हम लोग पढ़ करके शांत रहते हैं, उसे पढ़ लेते हैं बस, और साथ ही साथ उतने में हम लोग तृप्त हो जाते हैं। परंतु इतना काफी नहीं है। हमारे लिए जरूरत है कि जो बातें हमें समझ में नहीं आती, उस चीजों को हम एक दूसरे के साथ पूछें, अपने लिए अपने जीवन में एक गुरु को बनाएं। पौलुस के जीवन में यदि हम देखें, उसका भी एक गुरु था। एलिशा के जीवन में यदि हम देखें, उसका भी एक गुरु था। और गुरु का होना बहुत जरूरी है प्रियो। तो इसलिए मैं उन बातों का, जो आज हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, उन बातों का मैं आलोचक नहीं, मैं भी स्टडी मटेरियल्स को गूगल से निकालता जरूर हूं और देखता हूं, परंतु जरूरी यह है प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में ज्यादा समय को बिताएं। पढ़ना हमारे जीवन से, वो आदत हमारे जीवन से हटने ना पाए। परमेश्वर के एक दास डोनाल्ड पंथ जी, जो हग्गाई इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर में से एक है, वो बताते हैं कि भाई, मैं रोज सुबह कम से कम मैं 10 अध्याय बाइबल का पढ़े बिना मैं घर से निकलता नहीं हूं। उनकी गवाही मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। पढ़ना तो है निश्चित रूप से, तो यदि हम सीखना चाहते हैं तो हमें ना केवल सुनने के द्वारा हम सीखें, परंतु पढ़ने में भी हम समय को बिताएं, बाइबल को पढ़ें हम। आज ये फोन और लैपटॉप और ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमको बाइबल से प्रियो दूर कर रही है ना। तो हम बाइबल को पढ़ने में भी समय को बिताएं। तो अंताकिया की कलीसिया में जो झुंड था, वो उद्धार पाया हुआ झुंड था। अंताकिया की कलीसिया का जो झुंड था, वो एक सीखने वाला झुंड था, पढ़ने लिखने वाला झुंड था। आगे हम 29 और 30 पद की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा, और तीसरे अपने बिंदु को मैं आपके साथ बांटने का प्रयास करता हूं। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। ये जो चेले हैं, ये वही विश्वासी हैं, ये जो चेले हैं, और ये वही लोग हैं जो लोग शाऊल और बरनबास से परमेश्वर के वचन को प्रियो सुन रहे थे। ये जो इनके जिंदगी का सीखना था, अब उनके जीवन में वो बात आ गई। देखिए, वो लोग जब परमेश्वर के वचन को जब उद्धार पाए, उसके बाद वो लोग सीखे, और सीखने के बाद अब वो चीज उनके जीवन में आ रही है। कैसे वो बातें पता चलती है? 27 और 28 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए, और उसमें से अगबुस नाम का एक व्यक्ति आया, प्रॉफिट आया या भविष्यद्वक्ता आया, और उसने भविष्यवाणी की कि एक ऐसा अकाल पड़ने वाला है, सारे जगत में अकाल पड़ने वाला है। और ये बात की खबर जब अंताकिया में इन चेलों को मिली, तो ये चेलों ने उनकी सहायता के लिए कुछ कार्यों को करने की कोशिश की, कुछ सहायता उनके लिए भेजी। वो लोग, मैं समझता हूं कि जब उन लोग बातों को सुने होंगे तो निश्चित रूप से वो लोग सोचे होंगे, और वहां पे लिखा उन्होंने निर्णय किया, और निर्णय करके उन लोगों ने अपनी पूंजी के अनुसार कुछ उनके लिए भेज दिया। अंताकिया की कलीसिया या यहाँ उनके विश्वासी, जो एक आदर्श कलीसिया मुझे लगती है, उनके जीवन में एक ऐसा गुण था कि वो लोग सहायता करने वाला एक झुंड है। पहली बात, उद्धार पाया हुआ झुंड है,
दूसरी बात वो सीखने वाला झुंड है, तीसरी बात वो सहायता करने वाला झुंड है। रायपुर ब्रदर असेंबली के इनिशिएटिव को पिछले दिनों जब हम लोग सुने और उन दानों को हम लोग, भेंटों को जब हम लोग स्वीकार किए, उसके लिए निश्चित रूप से उसको उस कलीसिया को, आपकी कलीसिया को अप्रिशिएट करने वाली बात है प्रियो, कि सेवा के माध्यम से आप लोगों ने कई सेवकों को, परमेश्वर के दासों को हर तरीके से आपने सहायता किया जब उनकी जरूरतें आपको समझ में आई। परंतु आज आप लोगों को ना केवल सेवकों को सहायता करने के लिए, परंतु प्रियो इस वचन के आधार पर मुझे नहीं लगता कि ये केवल सेवकों की सहायता करने के लिए ये लोग आगे बढ़े, वहां के विश्वासियों के लिए ये लोग सहायता को भी भेजे होंगे। तो आज हमारे जीवन में या हमारे कलीसियाओं में अगर हम एक आदर्श कलीसिया के सदस्य हैं, तो प्रियो मैं समझता हूं कि हमारे कलीसिया में जो परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो फंड हम लोग भेजते हैं, जो सहायता हम लोग भेजते हैं, अब वो परिवार में भी वो बातें हमारे आए। और आप लोगों में से कई लोग हैं जो सेवा को निश्चित रूप से करते हैं, तो केवल इवेंजलिस्ट लोगों को नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में ये नए नियम की शिक्षा है, या हम लोग ब्रदरन लोग इसे डॉक्ट्रिन, अगर डॉक्ट्रिन पे ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, तो याकूब की पत्री 1:27 में मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। प्रियो ये बहुत जरूरी और आवश्यक बात है, और आवश्यक बात यह है कि हम अनाथों और विधवाओं की भी सुधि लेने वाले लोग हों। अनाथों और विधवाओं के लिए भी हम कुछ कार्यों को करें। जो लोग परदेशी हैं, पुराने नियम में ऐसा कहा गया था कि परदेशियों का भी तू सुधि लेना और परदेशी को अपने समान रखना। तो ये तीन प्रकार के लोग, पहले जो परदेशी हैं, दूसरे जो अनाथ हैं, और तीसरे जो विधवा हैं, ऐसे लोगों की भी हम लोगों को सुधि लेने की जरूरत है। और देखिए ये सहायता देने का जो काम है, ये लोगों, इस काम को किसने किया? इस काम को करने वाले वहां के चेले थे, उस अंताकिया के कलीसिया के चेले थे, जिन लोगों ने इस काम को किया। और मैं समझता हूं, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग इस बात पे सहमत होंगे, चेले में और एक साधारण विश्वासी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है प्रियो। एक साधारण विश्वासी साधारण तरीके से अपने बाइबल को पढ़ेगा, अपने जीवन को जिएगा, परंतु चेले का जीवन कुछ अलग है प्रियो। हालांकि हम सबको चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, और उसी सेवा को भी परमेश्वर ने हमें दिया कि तुम सारे जगत में जाओ और तुम लोगों को चेला बनाओ। परंतु इस काम को यहाँ पे करने वाले 29वें पद के आधार पर मैं उस बात को कहना चाहूंगा कि तब चेलों ने निर्णय किया, चेलों ने इस बात के निर्णय को लिया कि हमें सहायता, क्यों? क्योंकि चेला वचन को गुरु और किताब से पढ़ के अपने जीवन में जो चीजों को लागू कर रहा है, उसका ये परिणाम था कि उन लोगों ने कुछ सीखा। और यही है मसीहत का एक सबूत कि वो लोग सही बात को अपने जीवन में सीखे। तो कलीसिया वहां की जो थी वो उद्धार पाई हुई कलीसिया थी। वहां की जो कलीसिया है वो सीखने वाली कलीसिया है, और वहां की जो कलीसिया है, अंताकिया की जो आदर्श कलीसिया है, वो सहायता करने वाली कलीसिया है। अब मैं चाहूंगा आपके ध्यान को 13वें अध्याय में लेकर के आऊं, और यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। मैं 13 के 2 को वहां पे पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 और उसका 2 पद, दूसरा पद, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, 3 पद में लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे। तो अंताकिया की कलीसिया या जो एक आदर्श कलीसिया होती है, वो उपवास प्रार्थना करने वाला झुंड होता है। उपवास और प्रार्थना करने वाला झुंड हमारे बीच में, हालांकि उपवास प्रार्थना को बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान उतना नहीं देते। कुछ लोग निश्चित रूप से उपवास प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। परंतु प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रीति से 13 के 2 में, 13 के 3 में इस बात को हम पाते हैं कि उपवास, पिछले दिनों परमेश्वर के दास शिबू थॉमस के द्वारा मैं सुन रहा था, गुड्डू बिया में जिन्हें हम बोलते हैं, कि इन दिनों में कलीसिया से
आंसू और उपवास, ये दो चीज आज दिखता नहीं है कलीसियाओं में। एक तो आंसू, दूसरा उपवास। उनका कहना ये भी था कि हम लोग ये दो चीज को है ना पेंटिकोस्टल लोगों को बेच दिए या उधारी दे दिए। तो कितने दुख की बात है। आज कलीसिया में उपवास के साथ प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। ये उपवास की आज्ञा पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में विवाहित, जब विवाह के विषय में वो कुछ बातों को बोलता है तो विवाहित दंपतियों को वो इस बात को कह रहा है। तो अगर मैं एक मसीही परिवार हूं, मसीह पे विश्वास करने वाला एक परिवार यदि मैं हूं, तो प्रियो ये जरूरी है कि मेरे परिवार में भी पारिवारिक वेदी के अलावा उपवास और प्रार्थना के लिए मैं समय को बिताऊं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परिवार में हस्बैंड और वाइफ के जीवन में एक उपवास का समय होना बहुत जरूरी है। और वहां पे वो पहला कुरिन्थियों 7 के 5 में उस बात को कहता है। प्रेरितों के काम में तो हमने पढ़ा ही कि वो लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। जब दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में 27वें पद में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस अपने जीवन की दशा को बताता है, जो स्वयं एक प्रेरित था, जो स्वयं एक मिशनरी था। जितनी मिशनरी यात्रा उसने की और जो जो सेवा को उसने किया, प्रियो उसकी सेवा बिना उपवास प्रार्थना के कभी भी नहीं थी। वो बोलता है हुल्लड़ों में, मार खाने में, उपवास में। तो एक आदर्श कलीसिया या अंताकिया की जो कलीसिया थी प्रियो, वो धार पाया हुआ झुंड था, वो सीखने वाला झुंड था, वो सहायता करने वाला झुंड था, वो उपवास के साथ प्रार्थना करने वाला एक झुंड था। परमेश्वर हमारी भी सहायता करे उस बात को करने के लिए। और भी कुछ विचारों को आपके साथ बांटना चाहूंगा। उसी 13 अध्याय में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का पहला पद, वहां लिखा है अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। भविष्यवाणी और उपदेश देना हम लोग जानते हैं ये एक आत्मिक वरदान को दिखाता है। उस कलीसिया में आत्मिक वरदानों से आशीषित वो झुंड था, एक ऐसा झुंड जो आत्मिक वरदानों से आशीषित एक झुंड था प्रिय। तो एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, उसके जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में, कोई भी विश्वासी या उद्धार प्राप्त विश्वासी, जो उद्धार प्राप्त विश्वासी है, उसके जीवन में निश्चित रूप से कम एक आत्मिक वरदान तो पक्का रहेगा। ये परमेश्वर के वचन में हम लोग बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं कि हर एक लोग अपने अपने अनुसार परमेश्वर की सेवा को करते थे। तो हर एक व्यक्ति में आत्मिक वरदान है। हुनर अलग चीज है और आत्मिक वरदान अलग चीज है ना। गीत कोई अच्छा गाता है तो आत्मिक, वो कोई आत्मिक वरदानों में नहीं आता गीत गाना, या किसी एक्टिंग को करना ये आत्मिक वरदान में नहीं आता। आत्मिक वरदान में जो जो बातें आती है उसको हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 4था अध्याय और पहला पत्रस 4था अध्याय, यहाँ पर हम आत्मिक वरदानों के विषय में पाते हैं प्रियो। तो हर एक विश्वासी में जो आत्मिक वरदान यदि अपनी जिंदगी में चाहता है या जानना चाहता है कि उसका आत्मिक वरदान क्या है, वो इन 4 भागों को पढ़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जिंदगी में उस बात को अनुभव कर सकता है। तो आत्मिक और आदर्श या अंताकिया की कलीसिया जो झुंड था, वह आत्मिक वरदानों से आशीषित एक झुंड था। आपकी कलीसिया या रायपुर ब्रदर असेंबली को एक और बार तारीफ काबिल है ये कलीसिया, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग देखे असेंबली यूथ कैंप में जो बच्चों के सुसमाचार को सुनाने की जो सेवा थी, उस सेवा को रायपुर ब्रदर असेंबली के बहनों ने, जवानों ने उसमें जो योगदान दिया, उनमें से प्रभु के दासों का गवाही था कि उनका बेटा भी वहां पे उद्धार पाया। और पर्सनली मैं यदि कहूं तो मेरा बेटा अभी 7 साल का है, मेरा बेटा, बड़ा बेटा अनुग्रह। और उस कैंप के बाद उसने मुझे पर्सनली आकर के बोला, मुझे मालूम नहीं उस बात को कितनी गंभीरता से वो समझता है, हालांकि मैं उसकी बात को लेकर के उसको डिस्करेज नहीं किया, नहीं तो मैं उसके लिए ठोकर का कारण हो सकता हूं। वो आकर के मुझे बोला, डैडी आज मैं उद्धार पाया। तो ये प्रयास जो रायपुर ब्रदर असेंबली के विश्वासी बहन लोग, जो लोग आत्मिक रूप से, जो परमेश्वर ने उनको वरदान दिए हैं और जिस टैलेंट के द्वारा वो लोग परमेश्वर की सेवा को किए,
प्रियो, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस सेवा में आप लोग निरंतर बढ़ते चले जाएं। इस संदेश में हालांकि आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु निश्चित रूप से रायपुर की असेंबली के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूं कि वो लोग अपने आत्मिक वरदानों से आशीषित झुंड का सही उपयोग अपनी कलीसिया में और आसपास के क्षेत्रों में जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है कर रहे हैं। जवान लोग यदि मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और उसके 14 पद से मैं एक बात को पढ़ना चाहूंगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 14 पद, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। आज कई जवान हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाह रहे हैं। हालांकि ये आत्मिक वरदान की बात है, वो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए वो लोग उपयोग हो। जवानों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग अपने जिंदगी में एक प्रार्थना शुरू करें परमेश्वर से। अगर आप लोग उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो ये प्रार्थना रहे कि हे परमेश्वर, मेरे आत्मिक वरदान को मुझे बता, मेरा आत्मिक वरदान क्या है। और इस बात को प्रियो जब आप जानेंगे, वचन में लिखा हुआ कि उसके पीछे विषय में तू निश्चिंत मत रहे, यानी उसको नेग्लेक्ट मत कर, आत्मिक वरदान को तू नेग्लेक्ट मत कर। अब दूसरा तीमुथियुस उसके 1:6 में वो बोलता है कि उस वरदान को तू प्रज्वलित कर दे, उस वरदान को तू प्रज्वलित कर दे, उसको तू चमका दे। अपने आत्मिक वरदानों को आप लोग प्रियो जवानों के लिए मैं विशेष करके इस बात को कह रहा हूं, मेरे जवान भाई बहन लोग, कि उसके विषय में आप लोग निश्चिंत ना रहे, आत्मिक वरदानों के विषय में आप लोग निश्चिंत ना रहे। आप लोग उन बातों के लिए प्रार्थना करें, उन बातों का प्रयास करें, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश में रहें। कलीसिया में एक्टिव, सक्रिय एक भूमिका को निभाएं, जिससे आपके आत्मिक वरदान निश्चित रूप से आप अपने जीवन में पता कर पाएंगे। कई लोग हैं जो आत्मिक वरदान को आज भी नहीं जानते, परंतु प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मिक वरदानों को बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में जाने और उन बातों से अनजान ना रहें। तो अंताकिया की कलीसिया में ऐसे जो लोग थे, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, ये लोग आत्मिक वरदानों से आशीषित एक झुंड था। आपकी कलीसिया में भी कई लोग हैं जो आत्मिक वरदानों से आशीषित हैं, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। दिल गदगद हो जाता है प्रियो इस बात को सुन के और देख के कि आपकी कलीसिया में एक विश्वासी है जिसके द्वारा कई आत्माओं को रायपुर ब्रदर असेंबली ने पाया है, कई आत्माओं को। और उस काम के लिए जो हम लोग पूर्ण समर्पित हैं, मैं सोचता हूं कि हम लोग क्यों उस काम को नहीं कर पाते। जब हमें इवेंजलिस्ट होकर के लोग बुलाते हैं और इवेंजलिज्म के ही कार्य को कई बार हम लोग नहीं कर पाते, तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूर्णकालीन सेवा में रहकर के ही परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में रह करके भी अपने आत्मिक वरदान को पहचान के उसके अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो आप लोग निश्चित रूप से परमेश्वर के लिए बहुत ही आशीष, अपने लिए आशीष का कारण, लोगों के लिए आशीष का कारण, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला विषय आप लोग अपने जीवन में बन सकते हैं। तो आत्मिक वरदानों से आशीषित एक ये झुंड था अंताकिया की कलीसिया। अगला जो बिंदु मैं बताना चाहता हूं वो 13वें अध्याय के 2 और 3 पद से, कि दूसरा पद में पढ़ूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्रात्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा उस कलीसिया से बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा उस कलीसिया से बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा उस कलीसिया से कुछ बोल रहा है, और ये जो झुंड है उस कलीसिया की आवाज को सुन रहा है। अंताकिया की कलीसिया या एक आदर्श कलीसिया का जो गुण है वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला झुंड है। प्रियो, ये बहुत कठिन हो जाता है अपने जीवन में। आप लोग अपने जिंदगी में कई प्रकार के सवालों से होकर के गुजर रहे होंगे कि परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को हम अपने
एक निश्चित कार्य के लिए, सेवा के लिए या रिश्ते के लिए या व्यवसाय के लिए हम लें, हम परमेश्वर की आवाज को कई बार नहीं सुन पाते। परंतु एक आदर्श कलीसिया, एक विश्वासी जो है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला एक झुंड होता है। और कई बार हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम जिस तरीके से और जितना और जैसा प्रार्थना करना चाहिए उतना प्रार्थना हम नहीं करते, और उसके कारण से हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। 2003 में मैं उद्धार पाया, 2004 में मेरा बपतिस्मा हुआ, और 4 और 5 के दौरान, 2004 और 5 के दौरान जब कलीसिया में एक एक्टिव विश्वासी के रूप में मैं भाग लेना शुरू किया, उन दिनों में मैं मुक्केबाजी खेल को खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था मैं। और उन दिनों में दुर्ग में एक मीटिंग हो रही थी, वहां पे परमेश्वर के दास सावंतवाड़ी से परमेश्वर की वचन को वहां पे बांट रहे थे। सैम मैथ्यू भैया के विषय में मैं बोल रहा हूँ, वो बता रहे थे उस बात को कि पतरस के विषय में बोल रहे थे कि वो भीड़ में भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुन के उस जाल को छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिया। और मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे भी बॉक्सिंग के दस्ताने को छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए हो जाना है, उसके पीछे हो जाना। लेकिन मैं उन दिनों में सुना नहीं। कुछ साल बाद परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा, और प्रियो मेरा पैर टूटने की स्थिति में आ गया। अब मैं बॉक्सिंग खेलने के लायक नहीं रहा। उन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिता रहा था, उनके दासों के साथ वचन से पढ़ रहा था। तो मुझे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों के द्वारा, अपने जीवन की परिस्थितियों के द्वारा बहुत स्पष्ट रीति से मैं उन दिनों में इस बात को समझ पाया कि परमेश्वर मुझसे मुक्केबाजी नहीं, परंतु ये परमेश्वर के वचन का संदेश का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करवाना चाहता है। उन दिनों में 2006 में मैंने अपने जीवन को प्रभु की आवाज को सुन करके अपने जीवन को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मैंने समर्पित किया। आज उस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। लोगों ने कई प्रकार से मुझे पूछा कि तू क्यों बॉक्सिंग को छोड़ दिया करके। हालांकि परमेश्वर की बुलाहट भी थी और परमेश्वर को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं समझता हूं मेरे बॉक्सिंग के जो कोच लोग थे, उनमें से जो टीचर लोगों में से एक टीचर है आज जो मुझे प्रैक्टिस कराता था। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में मैं जब सेवा करके बाहर से आता हूं, वो भीड़ के पास जा करके बोलता है, कहां जाना है भैया। और क्योंकि वो एक समय मेरा गुरु रहा है और वो मुझे इस बात को पूछ के शर्मिंदा ना हो जाए प्रियो, मैं वहां से कहीं और चला जाता हूं। अपने रास्ते को मैं बदल लेता हूं ताकि मैं उस कोच का सामना ना करूं कि मैं एक अफसर के समान वहां से निकल रहा हूं और मेरा कोच वहां से मुझे ये पूछने को आए कि कहां जाना है भैया। अगर मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना होता तो शायद आज मैं भी इस प्रकार के कुछ छोटे कार्य को कर रहा होता। परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए प्रियो परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने सिखाया, समझाया, बताया। आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला हम झुंड बन जाएं। और ये तभी हो पाएगा जब हम प्रार्थना में ज्यादा समय को बिता पाएंगे। प्रतिदिन हम इस बात को परमेश्वर से कहें जिस प्रकार शमूएल कहता रहा, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है, हे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पवित्र आत्मा से कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला एक झुंड है, एक आदर्श कलीसिया का विश्वासी। आखिरी और छठवीं बात, ये तीसरे पद को मैं पढ़ूंगा 13-3। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सुसमाचार सेवा के लिए सेवकों को भेजने वाला एक झुंड है। सुसमाचार की सेवा के लिए सेवकों को भेजने वाला एक झुंड है प्रियो। ये आदर्श कलीसिया या अंताकिया की कलीसिया परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, सारे जगत में जाओ और जाकर के सुसमाचार को प्रचार करो। इनमें से ही एक वो व्यक्ति था जिसे शाऊल और पौलुस के नाम से हम जानते हैं। 17:6 में जब दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो लोग थिस्सलुनीके के नगर में थे, बहुत क्लासिक वो वचन है, वहां लिखा है 17:6 में,
इन्होंने जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, वो लोग यहाँ पर भी आ गए। अब ये शाऊल उसी कलीसिया का जो बाइबल टीचर था कहा जाना चाहिए, या प्रियो, दे हैव टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सुसमाचार सेवा के लिए सेवकों को भेजने वाला एक झुंड। मैं अपनी कलीसिया जो भिलाई में है, भिलाई ब्रदर असेंबली, वहां के प्राचीन गण, उन लोगों के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, उनके लिए परमेश्वर की महिमा मैं करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी सेवा में आने का कारण वहां के कई विश्वासी, कई सेवक, कई प्राचीन गण रहे, जिनके कारण से आज मैं परमेश्वर की सेवा, सुसमाचारी सेवा को कर पा रहा हूं। तो 6 बिंदुओं को मैंने आपके साथ बांटा। अंताकिया की कलीसिया जो एक आदर्श कलीसिया, मैं उसे मानता हूं कि वहां उद्धार पाया हुआ झुंड था, सीखने वाला झुंड था, सहायता करने वाला झुंड था, उपवास प्रार्थना करने वाला झुंड था, आत्मिक वरदानों से आशीषित वो झुंड था, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला वो झुंड था, सुसमाचार के लिए सेवकों को भेजने वाला ये झुंड था। ऐसा झुंड आप लोग हैं और इस कार्य में निरंतर बढ़ते रहें। जिस प्रकार 1 कुरिन्थियों 15 के 58वें पद में कहता है, हे भाइयों, पौलुस कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर के कार्य में निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप लोग जिस सेवा को कर रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए बहुत आप लोगों को आशीष दे। जो समय आप लोगों ने दिया उसके लिए धन्यवाद। ये बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं, हमारे घर पर ही हम एक कलीसिया को चलाते हैं। इन दिनों में हम इस प्रकार से मिल नहीं पा रहे, परंतु अलग अलग तरीकों से मिलने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे लिए विनती है कि प्रार्थना करें हमारे लिए, कि हम और भी ज्यादा पवित्र, आज्ञाकारी, सच्चाई में और पारदर्शिता में विश्वास योग्य दास होकर के, परिवार होके लोगों के लिए और दूसरों के लिए विश्वास में बढ़ने का, प्रोत्साहित होने का कारण होने पाए। आप लोगों ने जो आमंत्रण दिया उस सब के लिए धन्यवाद, जो आदर दिया, जो सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर मेरी, हमारी, हम प्रत्येकों की सहायता करें। परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह।